नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बड़ी अजीब विडंबना है भारत की राजनीति में, बड़ी अजीब विडंबना है कि सच को स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है, बहुत कम लोगों में है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ऊपर अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े करते हैं, लगातार बोलते हैं कि भाई साहब मदरसों पर एक्शन हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर एक्शन हो रहा है, योगी सरकार मुसलमानों से जलती है। लेकिन अखिलेश यादव ऐसा क्यों बोलते हैं, आज ये आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज एक ऐसी खबर हम बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और आप कहेंगे कि वास्तव में किस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार के वक्त मदरसों की बात करिए और मुसलमानों की बात करिए, एक तरफा कानून बना दिए जाते थे, एक तरफा। ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप भी इस खबर को सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस खबर के बारे में आपको पता ना हो। अखिलेश यादव की एक करतूत आज आपको जरूर सुननी चाहिए कि किस तरीके से यूपी की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिहाज से अखिलेश यादव कुछ नहीं करते थे। गुंडे मवालियों को खुले तौर पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन किस तरीके से मदरसों को सपोर्ट किया जाता था, किस तरीके से उनके लिए विधेयक पास कर दिया जाता था, कानून बना दिया जाता था और यह कह दिया जाता था कि मदरसों में बैठे हुए जो मौलवी है इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, चाहे बेशक वो कुछ भी करें, चाहे मदरसों से किसी भी तरीके से देश विरोधी गतिविधियां हो, चाहे मदरसों में किसी तरीके से हथियार बनाए जाएं, चाहे मदरसों में किसी भी तरीके की पाठ्यक्रम हो, लेकिन मदरसों के मौलवियों को कोई कुछ नहीं कहेगा। ये विधेयक अखिलेश यादव की सरकार ने साल 2016 में पास करने की कोशिश की थी। पूरी खबर एक बार समझिएगा, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा, फिर पंकज सर मेरे साथ मौजूद है, चर्चा करेंगे। एक बार समझिए, दरअसल साल 2016 में उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक पास करने की कोशिश की थी। अखिलेश सरकार ने संविधान को ताक पर रखकर कानून बनाने की कोशिश की थी। इसके तहत मदरसे के किसी भी टीचर या कर्मचारी के खिलाफ ना तो कोई जांच हो सकती थी और ना ही कोई मुकदमा दर्ज हो सकता था। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने बिल पर आपत्ति लगाते हुए इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। उनका तर्क यह था कि यह विधेयक संविधान के दायरे में नहीं आता। उस समय सपा सरकार विधेयक को लागू ही नहीं कर सकी थी। उसके बाद 2017 में यूपी में भाजपा सरकार बनी और इसके बाद राष्ट्रपति ने बिल लौटा दिया। इन कमियों को देखते हुए कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि नया विधेयक लाया जाए जो संविधान के दायरे में हो। राष्ट्रपति से बिल वापस आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव मंजूर किया और इसके बाद यह विधेयक जो है वो अब रद्द हो चुका है। अब इस विधेयक के रद्द होने के बाद क्या क्या बदलेगा यह भी समझिएगा। दरअसल अब सीधे तौर पर गिरफ्तारी हो सकेगी, जो पहले गिरफ्तारी नहीं होती थी। कार्रवाई पुलिस अब कर सकेगी, पहले पुलिस किसी की गिरबां पर हाथ नहीं डाल सकती थी जब तक यह विधेयक था। और इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात थी कि मदरसे के शिक्षकों को 20 से 27 तारीख तक तनख्वाह अगर नहीं दी गई तो संबंधित क्लर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता था। यह इसमें पहले प्रावधान था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार न केवल ईदगाहों के नाम पर करोड़ों रुपए लुटा देती थी, न केवल ईदगाहों की बाउंड्री करवाने के लिए करोड़ों रुपए लुटा देती थी, बल्कि किस तरीके से मदरसा विधेयक पास करके यह साबित कर दिया था अखिलेश यादव की सरकार ने कि भाई साहब मौलवी बेशक मदरसे के अंदर किसी भी तरीके की गतिविधि करें, उनको पुलिस हाथ नहीं लगा सकती थी। अब आप सोच सकते हैं ना, मदरसों को लेकर कितनी पिछले कुछ वक्त में खबरें सामने आई हैं, मदरसों के अंदर किस तरीके की गतिविधियां सामने आई हैं, देश विरोधी गतिविधियां किस तरीके से सामने। लेकिन अखिलेश यादव चाहते थे कि इन मौलवियों पर, मदरसे के अंदर बैठे हुए लोगों पर, कर्मचारियों पर कोई हाथ ना डाले, कोई उन पर सवाल ना खड़े करे, पुलिस उनके पास जाकर उन्हें गिरफ्तार ना करे। अब आप समझिए कि अखिलेश यादव की मंशा क्या थी। पंकज सर कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि अब तो यह विधेयक रद्द हो चुका है, अब तो इसमें कुछ ताकत बची नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार तो क्या चाहती थी, साफ हो चुका है, खुलासा हो चुका है। कैसे समझ रहे हैं सर? अभिषेक, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लाया क्यों था यह विधेयक। जी जी जी, ये जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक बादलों से बादल हटेंगे नहीं, आपको सच्चाई नजर नहीं आएगी जी। 2015 में एक आरोप लगा था। आरोप यह था कि चिदम्बरम ने फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए ब्रिटेन की उसी कंपनी को 500 1000 नोट छापने का टेंडर दिया था जो कंपनी पाकिस्तान के लिए नोट छापती थी। और आरोप यह भी था कि चिदम्बरम और उनके बेटे ने दुबई में वो सांचा जिससे
500-1000 के नोट छपते थे वो भी जाके दे दिया था खन्नानी बंधुओं को पाकिस्तान के। और वो बड़े पैमाने पर नकली नोट छापना शुरू कर दिया कराची में। और वो पैसे भारत कैसे आते थे? वो क्या होता था कि पहले वो खेप पानी के जहाज से कतर भेजे जाते थे और कतर से वो आते थे नेपाल। और नेपाल में एक एयरपोर्ट मिनिस्टर था, उसका एक लड़का था और वो आदमी नेपाल से वो क्या करता था, पूरा असाइनमेंट ये कर रहा था और वो नेपाल से यूपी के मदरसों में ये नकली नोट भेजता था। और वहां चूंकि मदरसों में ना कोई छापेमारी हो सकती है, न मदरसे के मौलवी को आप पकड़ सकते हैं, न वो कर सकते हैं, तो इसलिए ये विधेयक लाया गया था। ये करोड़ों का खेल था, मतलब सैकड़ों करोड़ का। एक मोटा मोटी अनुमान के मुताबिक उस दौर में 15,000 करोड़ के 500-1000 नोट यूपी के मदरसों से खपाए गए थे बाजारों में। 2015 में यह घटना है। 2016 में अखिलेश ये विधेयक लेके आते हैं और विधेयक के प्रावधान क्या थे कि अगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भी लिया है फिर भी मदरसा शिक्षकों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अगर मदरसे के अंदर बच्चों के शोषण यानी यौन शोषण के मामले भी आ जाए, बच्चे चीखते रहे कि मौलवी साहब ने मेरे साथ गलत हरकत की है, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ऐसे कई मामले आए भी हैं सामने। हाँ, अगर ये पता चले कि फलाना मदरसे में नकली नोटों का जखीरा है तो आप छापेमारी करके उसे पकड़ नहीं सकते थे, अगर सारी जानकारी रहते हुए भी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। अगर आपको पता चला कि फलाना मदरसा AK-47 छुपा के रखा हुआ है और पाकिस्तान के 4 आतंकी वहां बैठे हुए, पर फिर भी आप छापेमारी नहीं कर सकते थे। हाँ। ये बिल लेके आए थे अखिलेश यादव 2016 में। सोचिए देश के लिए कितना खतरनाक था। और उन्होंने क्या किया कि जब आप उत्तर प्रदेश के बहराइच वाले इलाके में जाइएगा जो नेपाल से सटा हुआ था, वो एक सीरीज ऑफ मदरसा खोला। सैकड़ों हजारों की संख्या में मदरसे खुल गए गांव-गांव, और उन सारे मदरसों में वो नकली नोट आके जमा होता था और वहां से उत्तर प्रदेश के माफिया के द्वारा डिस्पैच होता था। और आरोप यह है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के एक बड़े मंत्री इस पूरे कारोबार को देख रहे थे, संभाल रहे थे, नकली नोटों के कारोबार को। और इसलिए यह मदरसा बिल लाया गया था। यहां देशभक्त मुसलमानों से इसका कोई मतलब नहीं था। वो जो हजारों करोड़ का वो जो नकली करेंसी का जो कारोबार था, और जैसे ही भारत में नोटबंदी हुई कि 500-1000 के नोट आज से बंद, खन्नानी बंधुओं ने कराची के होटल के बालकनी से जंप करके जान दे दिया, आत्महत्या कर लिया उसने, क्योंकि उसके हजारों करोड़ एक झटके में डूब गए। या तो पाइपलाइन में होंगे या भारत के बाजारों में होंगे, अब जब चलेगी नहीं तो गया। बिल्कुल सही बात है। और वो नोट बिल्कुल असली नोटों की तरह थे, क्योंकि वही कागज इस्तेमाल हो रहा था, वही इंक इस्तेमाल हो रहा था, वही सांचा इस्तेमाल हो रहा था। दोनों में फर्क करना बहुत मुश्किल था। इसलिए यह विधेयक लाया गया था। मैं बैकग्राउंडर बता रहा था। नहीं सर, सवाल तो ये है ना, कांग्रेस बहुत बड़ी बातें बोलती है, समाजवादी पार्टी देशभक्ति की बातें बोलती है, आप देश को बेचने के लिए चल दिए। आप मदरसों का इस्तेमाल नकली नोटों के लिए कर रहे हैं, देश विरोधी काम के लिए कर रहे हैं। सर शर्म आनी चाहिए। आपको आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को देश से तो कोई प्यार है नहीं। आज ही आपने सुना कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश में इसलिए वहां पे अराजकता है क्योंकि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। दिग्विजय सिंह और राशिद अल्वी दोनों का यह बयान है। अब बताइए, जिस तरीके के लोग हमने अपने देश में पाल रखे हैं, जिनको नेता बना के रखा है, वो कैसी बात कर रहे हैं। जिनको जूते खोल के मुंह पे मारना चाहिए, उसको आपने नेता बना रखा है। ये है असली कहानी। और बताए इसके प्रावधान कैसे थे, आप सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा। यूपीए सरकार के अंतिम दिनों में एक बिल लाया गया था कि कहीं भी दंगे फसाद कुछ भी होंगे तो सिर्फ हिंदू जिम्मेदार होगा। यह लाया गया था, एंटी कम्युनल वायलेंस बिल इसको कहा जाता था, जो कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कुछ भी कोई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू जिम्मेदार होगा। और उत्तर प्रदेश में 2016 में ऐसे बिल लाए गए कि जिसमें यह कहा गया कि मदरसे में कुछ भी हो, आप ना वहां जांच कर सकते हैं, ना छापा मार सकते हैं, ना मौलवी पकड़ सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्या यही कानून हिंदू स्कूलों के लिए लाया गया कि वहां अगर कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है तो पुलिस नहीं मार सकती छापा?
क्या यही क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूलों के लिए लाया या नहीं? ये सारे ये नजरे इनायत सिर्फ मदरसों पर क्यों? अब मैं आपको एक और विस्फोटक जानकारी दे रहा हूं, ये मेरा नहीं है, आप गूगल टाइप करके रख लीजिए। आरोप उसी दौरान लगे थे कि एक विदेश में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है और एक बंगला बन रहा है। आरोप ये लगे थे कि अखिलेश यादव एक बहुत आलीशान बंगला बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। उसी दौरान ये आरोप लगे थे, आज भी वो नेट पे मौजूद है। अब बताइए, अब भी किसी के आंखों पे अगर जाति का चश्मा चढ़ा हो, धर्म का चश्मा चढ़ा हो, तो वो देख ले कि ये जाति या धर्म का विषय नहीं है, ये देश का विषय है, देश की सुरक्षा का विषय है। सही बात है, देश की सुरक्षा का विषय है। अगर बॉर्डर इलाकों में, नेपाल से सटे इलाकों में अगर ऐसे मदरसे बड़ी संख्या में खुल रहे थे और उन मदरसों में नकली नोट आ रहा था और बार बार पकड़ा जा रहा था, उन मदरसों में अगर पाकिस्तानी आतंकवादी थे, अगर AK-47 मिल रहा था, अगर उन मदरसों में बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा था, मैं आपको बताऊं, उसी दौरान ईस्टर्न यूपी यानी पूर्वांचल जिसको आप बोलते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से 75,000 बच्चे गायब हुए थे। और वो बच्चे कहां मिले थे पता है? उन बच्चों का अपहरण कर केरल ले गया था और केरल के मदरसों में उन बच्चों को रखा गया था। और क्यों? उन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए। तो यहां धर्म परिवर्तन सिर्फ लोभ लालच से नहीं हो रहा, यहां धर्म परिवर्तन अनाथ जो बच्चे हैं घूम रहे रेलवे स्टेशन, उनको अपहरण करके भी उनको मुसलमान बनाया जा रहा। बिल्कुल सही। तो कैसे चल रहा था वो सारा चीज, और उत्तर प्रदेश कैसे सेंटर बना हुआ था हर इलीगल एक्टिविटीज का उन दिनों। आप जरा सोच कर देखिए कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में उस वक्त क्या था। और आप जितने गैर कानूनी काम ले लीजिए उस वक्त उत्तर प्रदेश से संचालित हो रहे थे, चाहे वो अपहरण का पूरा रैकेट हो, नकली दवाओं वाला आपने सुना है कैसे लाइसेंस दिया गया था अखिलेश यादव सरकार में, नकली नोट कैसे यूपी के मदरसों से फिर पूरे देश में पहुंच रहे थे। आप सारा कुछ देखिए। इसलिए वो जंगल राज नहीं, महाजंगल राज था, माफिया राज था। और फिर टेक्स्ट क्या था, चादर क्या ओढ़ रखी थी कि यादव राज है। अरे हमारे देश के यादव ऐसे होते हैं? हमारे देश के जो यादव समाज है वो देशभक्त समाज है, वो आप ज्यादा कुर्बानी देने वाला समाज। आप यादव है, यदुवंशी है, तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करिए ना। नहीं, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये यादव यदुवंशी वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसा बटोरो। और आज मैं कह रहा हूं कि अगर इनको लगा कि अब इस देश में मैं सत्ता में नहीं रह सकता, तो हो सकता है विदेश जाकर सेटल हो जाए। ऐसे लोग हैं ये सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्यों इन्वेस्टमेंट इतना हो रहा? अब बताइए कि कैसे वो नकली नोट से और ये कैसे बिल लाके कानून पास कराए जा रहे हैं कि मदरसों में छापेमारी नहीं हो। विपक्ष एक था, पूरा विपक्ष उस वक्त एक था और पूरा विपक्ष देश को बेचने की तैयारी कर चुका था। अगर ये चीजें ना होती, देखी जाती, तो क्या बचा था? तभी तो विदेशी ताकतें हमारे ऊपर हावी थी। आज क्यों विदेशी ताकतें मुंह ताक रही हैं? क्योंकि उनको पता चल चुका है कि देश में एक मजबूत सरकार है। पता है इन नकली नोटों से होता क्या था? कश्मीर में पत्थरबाजी, हमारे हर शहर में बम धमाके, चाहे मुंबई हो, वाराणसी हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, बेंगलोर बम धमाका हुआ, हैदराबाद बम धमाका हुआ। आप शहर गिनिए, कोई ऐसा शहर बाकी नहीं था जहां बम धमाके थे। एक एक पत्थर फेंकने वालों को 500-500 रुपया दिया जाता था। तुम एक पत्थर फेंको और 500 रुपया मिले। पत्थरबाजी ऐसे कर इस्तेमाल हो रहा था उसका। अब क्यों नहीं होते बम धमाके? अब क्यों पत्थरबाजी नहीं होती कश्मीर में? जरा कभी सोचा है? उस वक्त हर स्टेशन पे, हर बस स्टैंड पे एक साइन बोर्ड लगा रहता था जिसपे लिखा रहता था अनजान वस्तुओं को न छुए, इसमें बम हो सकता है। इतने दहशत में थे लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जब से एक खबर सामने आई है मदरसा विधेयक को लेकर, तब से हिंदुस्तान के अंदर या उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर एक सवाल है कि जो अखिलेश यादव अपने आप को देशभक्त दिखाने की कोशिश करते हैं, जो अखिलेश यादव योगी सरकार पर सवाल खड़े करने की कोशिश करते हैं, कभी अपनी गिरबा में झांक कर देखिए आपने किस तरीके से देश की असमत को तार तार करने की कोशिश की थी, किस तरीके से देश को बेचने की कोशिश की थी मदरसों की आड़ में।
तो अब योगी सरकार ने उस पर हंटर चला दिया है, वो विधेयक रद्द हो चुका है। अखिलेश यादव को भी ये बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।